Hello and good morning students. Welcome to my पाठशाला. My name is Navya. So as promised, रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो थॉरली वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और कोशिश यही करना कि इन सारे 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो के दौरान ही याद हो जाएं। वो याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सोनजाल 2022 जो कि एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट में हुआ? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सोनजाल 2022 जो कि एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट में हुआ? देखो, अब आपने क्वेश्चन सुन लिया। अब आपने करना क्या है, वीडियो को करो पॉज, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप बताओ कि आपको इनमें से क्या लगता है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। इससे क्या होगा, क्विज खेलने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो के दौरान ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सोनजाल 2022 एनुअल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे, कौन सी स्टेट में हुआ? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। चलो अब इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी थॉरली सुनना, अच्छे से देखना और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना सबका, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपके अगर काम आएंगे तो। नाउ ये जो सोनजाल 2022 है, ये इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। इस फेस्टिवल के अंतर्गत यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो अपना टैलेंट दिखा पाए और इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है वहाँ के लोगों को कि वो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका ड्रीम है उसको अचीव कर सके। सोनजाल जो कि इस फेस्टिवल का नेम है, इसका मीनिंग है रेनबो। रेनबो है प्रतीक होप, इंस्पिरेशन और गुड फॉर्च्यून का। इसी के नाम पर ये फेस्टिवल का नाम सोनजाल रखा गया है। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल मिल्क डे ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये नेशनल मिल्क डे मनाया गया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो नेशनल मिल्क डे है, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि हम इंडिया में जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इनको फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी पे हमने ये नेशनल मिल्क डे इंडिया में मनाया, ठीक है। इस दिन पर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2022 भी दिए जाएंगे, यानी कि आज ही के दिन 26 तारीख आज ही है, आज ही के दिन ये अवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे। ये जो नेशनल इवेंट है ये हुआ कर्नाटका स्टेट में और इसमें 2 बुक्स भी रिलीज की गई। किसकी किसकी? वर्गीस कुरियन की लाइफ पर एक बुक इसमें रिलीज की गई और मिल्क अडल्ट्रेशन के ऊपर भी एक बुकलेट इस इवेंट पे रिलीज की गई है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड हुई? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लोकेटेड हुई इन विच स्टेट? नाउ आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये भूलना मत। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मुझे बता दो। अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लद्दाख इसका राइट आंसर है। नाउ इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नाइट स्काई सेंचुरी है ये सेटअप किया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे? लद्दाख के हानले सिटी में इसको मतलब लॉन्च लोकेट किया गया है। नाउ इसके अंदर डार्क स्काई रिजर्व भी लोकेट किया जाएगा। कहाँ पे? हानले में ही, जिसको कहा जा रहा है
कि इंडिया के एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा और ये होगा दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स। नाउ इसके कुछ आप नेम्स भी देख सकते हो, इसमें जो टेलीस्कोप्स यूज होंगे उनके कुछ नेम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील में चाइना के साथ कौन सी कंट्री ने पार्टनर किया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने चाइना के साथ पार्टनर किया इन 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कतर। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्गेस्ट गैस अग्रीमेंट है, आज तक जितने भी गैस अग्रीमेंट साइन हुए हैं ये 27 ईयर का लॉन्गेस्ट गैस अग्रीमेंट है। इसमें इस गैस अग्रीमेंट के अंतर्गत स्टेट एनर्जी कंपनी 4 मिलियन टन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर साल भेजेगी किसको? चाइना पेट्रोलियम को और केमिकल कॉरपोरेशन सिनोपेक को। कतर के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ उसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा, कतर की करेंसी है कतारी रियाल और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। ये इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवंबर 26। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये 2015 से मनाना स्टार्ट किया गया। किसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था उसके उपलक्ष्य में 2015 से हम इस दिन को मनाते हुए आ रहे हैं। पहले इस दिन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं था, पहले इस दिन का नाम था लॉ डे। ठीक है, इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत से ऐप्स जैसे कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट एंड S3WAAS वेबसाइट्स। ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी इसके अंतर्गत लॉन्च करेंगे। इसके कुछ इनिशिएटिव्स इसके इन सब के ऐप्स के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। नाउ देखो हर चीज़ को डिजिटल कैसे बनाया जा रहा है। आपको मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि यहाँ पे एक हेल्थ लॉकर भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू लॉन्च किया जा चुका है, जहाँ पे आप अपने वो मेडिकल रिपोर्ट्स हो गए, बिल्स हो गए, ये सब कुछ स्टोर करके रख सकते हो। एक स्टोर लॉकर भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन कोर्ट तक आपका वर्चुअल जस्टिस क्लॉक तक आपका यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। तो हर चीज़ किस तरह से डिजिटल होती जा रही है आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन का सम्मान किसको मिला? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से किसको गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से पीस प्राइज का सम्मान से सम्मानित किया गया? सो द राइट आंसर इज दलाई लामा। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दलाई लामा एक तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं। इनको ये जो प्राइज़ मिला है ये मिला है इनके एफर्ट्स की वजह से जो इन्होंने पीस को प्रमोट करने में लगाए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो अवार्ड, ये जो प्राइज़ इनको मिला है ये मिला है धर्मशाला के मैक्लियोडगंज में। ये इनको दिया किसने है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन अरलेकर ने इनको ये प्राइज़ दिया है। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान चुना गया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान चुना गया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कासिम जोमार्ट टोकायेव। इनको चुना गया है कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट। नाउ अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने ये जो पोजीशन है ये जीती है 81.31% वोट्स के साथ में। ये जो पोजीशन है यानी कि वहाँ के कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है ये स्टैब्लिश हुई थी ऑन 16 दिसंबर 1991 से,
जब इनको, इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी। अगर हम कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल भी जान लेते हैं, कैपिटल है अस्ताना। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसने क्रिएट किया फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द एटलांटिक ओशन फ्लोर? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। एटलांटिक ओशन फ्लोर का पहला साइंटिफिक मैप इनमें से किसने क्रिएट किया? सो द राइट आंसर इज मारी थार्प, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये मारी थार्प है एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और ओशियनोग्राफिक कार्टोग्राफर। ये क्या है? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और ओशियनोग्राफर कार्टोग्राफर, ठीक है। उसके बाद में 1950 में इन्होंने कोलैबोरेट किया था जियोलॉजिस्ट ब्रूस हीजन के साथ में इस मैप को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इनके, अगर इस मैप की हम बात करें तो इस मैप में अगर हम ओशन के बॉटम से देखें तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में हमें टोपोग्राफी और मल्टी डायमेंशनल जियोग्राफिकल लैंडस्केप दिखता है। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया इन नवंबर 2022? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। नवंबर 2022 में इनमें से किसको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुण गोयल। अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखो, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी भी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है राजीव कुमार। अदर इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्रन पांडे। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड, यानी कि ये फॉर्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसके हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अब देखो, ये जो डिटेल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वन डे एग्जामिनेशन और बहुत से एग्जामिनेशंस में ये डिटेल पूछी जा सकती है। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज़, यानी कि किसी के हेड क्वार्टर, किसी के कमिश्नर, किसी की कैपिटल या किसी की फॉर्मेशन, इन सब के बारे में जो डिटेल्स होती है ना, उनको अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लिया करो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में पूछा जा सकता है। नाउ अगर आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किस स्टेट ने होस्ट किया सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेट ने होस्ट किया सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय, ठीक है। इसकी कुछ अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो मेघालय के बारे में बात करें तो कुछ इसकी भी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ये है इंडियन स्टेट ऑफ असम का बाउंडेड एक जगह, ठीक है। ये है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में। स्टेट की कैपिटल की बात करें तो वो है हिल टाउन ऑफ शिलोंग। ये बना है ईस्ट सेंट्रल मेघालय में, ठीक है। अब मेघालय की बात करें तो ये जाना जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीनरी भी देख सकते हो, ये जाना जाता है अपने खूबसूरत माउंटेन्स और सीनेटिक ब्यूटी के लिए, यानी कि आप यहाँ पे जो भी दृश्य देखोगे आपको लगेगा जैसे खूबसूरत सीनरी है। इसके लिए ये जगह, यानी कि ये स्टेट माना जाता है। नाउ आई होप आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस और इनके डिटेल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो एक लाइक ज़रूर दे देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दूसरों के भी काम में आना चाहिए ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस। और माय पाठशाला में रोज़ सुबह 7 बजे ट्यून इन करके और भी जो रोज़ में 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आती हूँ वो देखना मत भूलना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी अच्छी चीज़ें कर लेना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।